हेलो एवरीवन, मेरा नाम है घनश्याम गंधर्व और आज हम इस क्लास में सीखेंगे लेखांकन के कार्य और साथ ही साथ हम लेखांकन के लाभ को भी इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले दो टॉपिक, सबसे पहला है लेखांकन के कार्य एवं सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे लेखांकन के लाभ। तो बने रहेंगे क्लास में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखांकन के कार्य क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हेडिंग दे देता हूँ। लेखांकन के कार्य, ठीक है, समझते हैं। लेखांकन के कार्य में सबसे पहला कार्य होता है सबसे पहला होता है पूर्ण और नियमित लेखा। समझते हैं पूर्ण और नियमित लेखा क्या होता है। देखो, लेखांकन का प्रमुख कार्य होता है कि व्यवसायिक लेन देनों को पूर्ण और नियम के अनुसार लेखे करना, ठीक है। लेखे किए हुए उसको खाता बही में खतौनी करना एवं वित्तीय विवरण अर्थात लाभ हानि विवरण खाता एवं स्थिति विवरण तैयार करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होता है लेखांकन के कार्य में पूर्ण लेखे एवं नियमित लेखा करना होता है। समझ में आया यहाँ तक का, ठीक है। लेखांकन के कार्य में दूसरा कार्य होता है कि विभिन्न पक्षकारों को वित्तीय परिणामों की सूचना प्रदान करना। समझते कैसे, मैं हेडिंग डाल देता हूँ दूसरा इसमें। वित्तीय परिणामों की सूचना प्रदान करना, ठीक है। विभिन्न पक्षकारों मतलब क्या होता है, व्यवसाय में बहुत से पक्षकार ऐसे होते हैं जो सच में व्यवसाय का हित चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यवसाय के लाभ एवं हानि और कितनी संपत्ति कितनी दायित्व है, इन सभी का सूचना हम प्रदान करते हैं हमारे पक्षकारों को, ठीक है। इसका इस पॉइंट का मतलब यही होता है कि जितने भी हमारे पक्षकार हैं जो व्यवसाय का हित चाहते हैं, उनको हमारे व्यवसाय का उपलब्ध सभी सूचनाओं को उपलब्ध कराना होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। लेखांकन का तीसरा कार्य होता है कि व्यवसाय की संपत्तियों की सुरक्षा करना, ठीक है। व्यवसाय की संपत्तियों सुरक्षा करना कैसे। तीसरा उद्देश्य क्या होता है, व्यवसाय की संपत्तियों की सुरक्षा करना, ठीक है। लेखांकन का एक अन्य कार्य विभिन्न संपत्ति जैसे रोकड़, स्टॉक, बैंक शेष, देनदार आदियों का लेखा करना होता है। इससे क्या होता है, प्रबंध को पर्याप्त नियंत्रण करने में सहायता प्रदान होता है, ठीक है। इसलिए लेखांकन का तीसरा कार्य क्या होता है, व्यवसाय की संपत्तियों का सुरक्षा करना। समझ में आया यहाँ तक का, ठीक है। लेखांकन का चौथा कार्य होता है प्रबंधकों को सहायता प्रदान करना। प्रबंधकों को सहायता प्रदान करना क्या होता है सही समय पर क्या है, सूचना प्रदान करके सूचना के द्वारा लेखांकन प्रबंधकों को, ठीक है, नियोजन नियंत्रण और निर्णय लेने में सहायता प्रदान होती है, सहायता प्राप्त होती है। इसलिए लेखांकन का चौथा कार्य क्या होता है, प्रबंधकों को सहायता प्रदान करना होता है। समझ में आया यहाँ तक का। लेखांकन के पांचवा कार्य क्या होता है समझते हैं। लेखांकन के पांचवा कार्य होता है दायित्वों का निर्धारण करना, ठीक है। समझते हैं कैसे, मैं हेडिंग डाल देता हूं। दायित्वों का निर्धारण करना, ठीक है। समझते हैं कैसे। लेखांकन जो है संस्था के प्रत्येक विभाग को विभाग में लाभप्रदता का निर्धारण करता है। लाभप्रदता का मतलब क्या होता है कि हम ऐसा क्या कार्य करें जिससे हमें लाभ अधिक प्राप्त हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, संस्था के प्रत्येक विभागाध्यक्ष का दायित्व निर्धारण करने में क्या हमको सहायता मिलती है, किसको, लेखांकन को। जिस कारण से लेखांकन का पांचवा कार्य क्या होता है, दायित्व का निर्धारण करना होता है। यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये कुछ लेखांकन के कार्य थे, ठीक है।
अब हम आगे बढ़ेंगे, लेखांकन के लाभ को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 5 पॉइंट मैंने लिखाए हैं, बुक्स में और भी है। जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको समझा दिया हूँ। ठीक है, आप बुक पढ़ लीजिएगा और बाकी और भी कुछ पूछो समझ में आ जाएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे लेखांकन के लाभ। समझ में आया यहाँ तक का? अभी स्टार्ट करते हैं लेखांकन के लाभ। ठीक है, तो समझते हैं लेखांकन में किन किन लोगों को या लाभ हो सकते हैं, ये समझते हैं। तो सबसे पहला है तो व्यापारियों को लाभ होता है। ठीक है, दूसरा है कर्मचारियों को लाभ होगा, तीसरा है विनियोजकों को लाभ, और चौथा सरकार को लाभ, और पांचवा जो है उपभोक्ताओं को लाभ होता है। ठीक है, व्यवसाय में जो है मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ, लेखांकन के लाभ। दिखाई दे रहा होगा आपको, लेखांकन के लाभ सबसे पहले किसको होगा? व्यवसायी या व्यापारी, वैसा बोल सकते हैं, व्यापारियों को लाभ। ठीक है, दूसरा किसको होगा? कर्मचारियों को लाभ होगा। तीसरा होगा विनियोजकों। विनियोजकों का मतलब समझते हो, जो व्यवसाय में पैसा लगाया रहता है। ठीक है, विनियोजकों को लाभ। चौथा होता है सरकार को लाभ, सरकार को भी तो होगा ना। इन सब के बाद में आता है पांचों उपभोक्ता। ठीक है, इन पांचों को सबसे पहले लाभ होगा। अब इसमें हम समझते हैं कि किनको कैसे कैसे लाभ। तो सबसे पहले आते हैं ये समझते हैं इनको क्या क्या लाभ होता है, समझ गए, इतने इतने लोगों को लाभ प्राप्त होगा। अब समझते हैं इनके थ्योरी पॉइंट में कैसे कैसे लाभ होगा। ठीक है, अभी हम समझते हैं लेखांकन के पहला क्या, व्यापारियों को लाभ। व्यापारियों को लाभ कैसे और किस प्रकार से हो सकते हैं, हम तो समझते हैं, कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं ये लेके चलता हूँ, व्यापारियों को जो है भूल से बचाव होती। कैसे? देखो, प्रत्येक व्यवसाय में लेन देन होना रहता है। मतलब अब ऐसा तो नहीं है कि एक व्यवसाय में दिन भर में कितनों लेन देन होती है और उन सभी लेन देनों को याद रखना संभव है क्या? बिल्कुल नहीं। इसलिए क्या करते हैं व्यापारी, अपना एक लेखा बुक में प्रत्येक लेन देनों का लेखा करती है। ठीक है, जिस कारण से उसे भूल से बचाव हो जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यह कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण सूचनाओं की प्राप्त होना, सूचनाओं जो है प्राप्त हो जाती है। कैसे? देखो, अभी क्या करेंगे, सभी लेन देनों को लेखा करते हैं। ठीक है, लेखा करने से हमें यह पता चल जाता है कि कितने का माल बिका है, कितना माल खरीदे हैं, कितने हमारे लेनदार हैं, कितने हमारे देनदार हैं, और कितने हमारे पास संपत्ति, कितने हमारे पास दायित्व है। तो इस प्रकार से क्या है, महत्वपूर्ण सूचनाएं मिल जाती है। ठीक है, हम तीसरा पॉइंट यह कह सकते हैं कि लाभ हानि का ज्ञान होना। ठीक है, देखो, लेखे करने से समस्त संपत्तियों एवं समस्त दायित्वों का हमें पहले से विवरण मिल ही जाता है, और साथ ही साथ हमें यह भी ज्ञात हो जाता है कि व्यवसाय में कितना लाभ हो सकता है और कितनी हानि हो सकती है। ठीक है, जिस कारण से लेखांकन का लाभ में व्यापारियों को लाभ इस प्रकार से भी हो सकता है। हम और इसको और पॉइंट करके बोल सके तो चौथा पॉइंट में ये कह सकते हैं कि करों को निर्धारण में सहायता होती है। किसको? व्यापारियों को। कैसे? देखिए, व्यापारी जो होता है करों का भुगतान करते हैं। करों का मतलब जैसे कि आयकर हो गया, बिक्री कर हो गया, तो इन सब हिसाब किताब की वजह से उनको करों के निर्धारण में सहायता होती है। ठीक है, पांचों पॉइंट हम यह कह सकते हैं कि व्यापारियों को ऋण लेने में सुविधा होती है। देखो, क्या होता है, कभी भी हम ऋण लेने जाते हैं तो ऋणदाता को क्या चाहिए रहता है, उसकी आर्थिक स्थिति को सबसे पहले देखता है कि ये जो बंदा सॉरी ये जो व्यवसायी है, ये ऋण जब ऋण तो दे देंगे पर वो ऋण के लोन चुकाने में चुका पाएगा कि नहीं। जिस कारण से सबसे पहले होता है उसकी आर्थिक स्थिति को देखा जाता है। मान लो व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को देखा जाएगा। यदि वह ऋणदाता जो है उसकी आर्थिक स्थिति को देख के संतुष्ट है, तब जाके वह लोन प्रदान करेगा। इस कारण से व्यवसाय के हिसाब किताब रखना जरूरी है, जिससे कि वह लोन ले सके और सामने वाले को संतुष्ट कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, व्यापारियों को लाभ होता है। समझ में आया यहाँ तक का? ठीक है, भी लेखांकन के लाभ में दूसरा पॉइंट है कर्मचारियों को लाभ। तो कर्मचारियों को लाभ किस प्रकार से हो सकते हैं समझते हैं। तो मैं पहला पॉइंट मैं लेके ये चलता हूँ कि कर्मचारियों को जो है पारिश्रमिक संबंधी समस्याओं से दूर हो जाना। कैसे समझते हैं? देखो, जब मान लो लेखांकन पूरी तरह से प्रॉपर होती रहेगी, कितने का क्रय हुआ, कितने का विक्रय हुआ, लेखांकन अपनी पूर्ण रूप से है, तो इससे क्या होगा,
कर्मचारियों को प्रॉपर वेतन मिलेगा, प्रॉपर बोनस मिलेगा टाइम टू टाइम। इससे क्या होगा कि जो परिश्रमिक संबंधी जो विवाद है वो निपट जाएंगे, जिस कारण से कर्मचारियों को लाभ होगा। मैं दूसरा पॉइंट ये कह सकता हूँ कि कर्मचारियों को कार्य क्षमता में वृद्धि होना। जैसे कि समझते हैं कई, देखो व्यवसाय में कर्मचारी काम तो करते हैं, बट कई लोगों का सिर्फ काम मन नहीं लगता, सिर्फ ऐसा करते हैं कि हाँ मैं कर रहा हूँ, बस ऐसा नहीं। जो कार्य के प्रति सजग होते हैं उनको पुरस्कृत करके, ठीक है, कर्मचारियों को लाभ करवाया जा सकता है, दिया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से लेखांकन को दूसरा लाभ कर्मचारियों को लाभ होता है, इस प्रकार से हम उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम समझते हैं लेखांकन के लाभ में विनियोजकों को लाभ। कैसे समझते, देखो मतभेदों को दूर करने में सहायक होता है। कैसे समझते हैं, लेखांकन के द्वारा जो होता है विनियोजक एवं लेनदारों के बीच में कई बार मतभेद हो जाते हैं, तो लेखांकन के द्वारा ही जो है मतभेदों को दूर किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम ये समझ सकते हैं कि आवश्यक सूचनाओं को प्राप्त करने में सहायता होता है। देखो क्या होता है, कोई भी विनियोजक अपना पैसा लगाने से पूर्व, ठीक है, ये तो देखेगी ना उस व्यवसाय के बारे में पूरी जानकारी रखने का अपेक्षा रखता ही रखता है, जाहिर सी बात है। तो इस कारण से भी विनियोजक जब वो जानकारी हमें कैसे प्राप्त होगी, जब उस व्यवसाय का प्रॉपर हिसाब किताब टाइम टू टाइम हुआ रहा होगा, ठीक है, तब जाके विनियोजक को संतुष्टि होगा कि हाँ मैं इस व्यवसाय में अपना पैसा लगा सकता हूँ। तो इस कारण से उसको क्या है, सूचनाएं प्राप्त करने में सहायता मिलती है, ठीक है। लेखांकन के द्वारा सूचनाएं प्राप्त करने में सहायता मिलती है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक का। लेखांकन के लाभ में हम चौथा लाभ क्या है, सरकार को लाभ। तो समझते सरकार को लाभ किस प्रकार से हो सकती है। तो हम सबसे इसको कुछ पॉइंट का हिसाब से बताता हूँ मैं आपको। तो पहला पॉइंट हम ये मान के चल सकते हैं कि वित्तीय सहायता में सहायक होता है। कैसे वित्तीय सहायता में, देखो जब किसी व्यवसाय जो है अपनी हिसाब किताब को पूर्ण तरीके से मेंटेन करके रखती है, यदि उसे किसी वित्तीय सहायता की जरूरत पड़ती है तो सरकार के पास जाएगी। सरकार क्या देखेगी, उस कंपनी या उस व्यवसाय की हिसाब किताब को ही तो पहले देखेगी। जब उसको यह सुनिश्चित हो जाएगा कि हाँ ये जो कंपनी है सही तरीके से सही रूप से कार्य कर रही है एवं इसका जो हिसाब किताब प्रॉपर मेंटेन है, तो इस प्रकार से जो सरकार जो है उसको वित्तीय सहायता करने में सहायता दे सकती है, ठीक है। दूसरा हम यह कह सकते हैं कि आर्थिक प्रगति का मूल्यांकन तो सहायता होता है। क्योंकि आप जब हिसाब किताब सही तरीके से रखे हो तो सरकार जो है व्यावसायिक और औद्योगिक रूप से जो है उसकी प्रगति का मूल्यांकन आसानी से कर सकती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट यह कह सकते हैं कि करारोपण में सहायता। करारोपण का मतलब क्या होता है, जो सरकार जो है हर व्यवसाय से या व्यावसायिकों से अनेक प्रकार की कर लेती ही है, जैसे कि आयकर हो गया, बिक्री कर हो गया। तो हिसाब किताब से ही क्या किया जा सकता है, करों को निर्धारण में सहायता होता है और जिससे सरकार को एक कर को देने में भी सहायता होती है, ठीक है। हम चौथा यह कह सकते हैं कि लाइसेंस प्रदान करने में सहायता होती है। देखो क्या होता है, जब आप हिसाब किताब प्रॉपर तरीके से रखे हो व्यवसाय का, जब सरकार के पास जाओगे सरकार बोलेगी आप अपनी कंपनी का हिसाब किताब मुझे दिखाओ तभी तो मैं आपको लाइसेंस दूंगा। जब सरकार को यह सुनिश्चित हो जाएगा कि इसका हिसाब किताब सही से है, तो अन्य कार्य करने के लिए भी क्या करेंगे, आपको लाइसेंस दे देगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब मैं पांचों पॉइंट यह कह सकता हूँ कि जो देखो व्यावसायिक कानूनों को संशोधन करने में सहायता होती। कैसे, देखो समय समय पर जो है व्यावसायिक जो कानूनों को संशोधन करना आवश्यक होता है। इस प्रकार से जो हमारे लेखा जो होते हैं, लेखा के हिसाब से हम अनेक प्रकार कानूनों को हम संशोधित कर सकते हैं। जैसे कि समझ लो, मान लो ये जो कार्य किया जा रहा है वो अनुचित लग रहा है, तो हम लेन देनों की सहायता से समझ सकते हैं कि हाँ इस लेन देन में कुछ त्रुटि हो गई है, जिस कारण से हम इस कानून को हम बदल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होती है, जो सरकार को लाभ है लेखांकन के द्वारा सरकार को लाभ प्राप्त हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। आते लेखांकन के पांचवा लाभ, उपभोक्ता को लाभ। समझते कैसे, देख क्या होता है, विभिन्न वस्तुओं को मूल्य निर्धारित करते समय वस्तु की वास्तविक लागत का ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है। अब वस्तु की वास्तविक लागत का ज्ञान उचित एवं पूर्ण लेखे से ही प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। सही लागत के ज्ञान से जो है उपभोक्ता जो है उचित मूल्य पर वस्तु को प्राप्त कर सकता है एवं और उस वस्तु पर बचत प्राप्त कर सकता है, ठीक है। इस प्रकार से जो है लेखांकन के लाभ में उपभोक्ता को लाभ इस प्रकार से हो सकता है। तो इस प्रकार लेखांकन के सभी लाभों का मैं आपको समझा दिया हूँ। अब जो भी बचता है आगे कवर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। आई होप आप लोग को समझ अच्छे तरीके से आया होगा, नहीं आया होगा तो वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।